हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, तो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 1 से 14 तक लगा चुके हैं, तो आज जो हम लगाने वाले हैं ये 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बतला देता हूँ कि अगर आप लोग इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, 1 से लेकर हम लोग 14 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए चैनल पर, आप लोग को प्ले लिस्ट के फोल्डर में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर लगा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। कर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को डैश द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग को बतलाना है किसके द्वारा। आप लोग को इस खाली स्थान की जगह पर आप लोग को बतलाना है कि इस ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा कि निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग आर्टिकल याद रखिएगा, एक किस आर्टिकल के तहत हम लोग जो नीति निर्देशक तत्व है इसे हम लोग न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। तो ये आप लोग को आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 37 के तहत ये बताया गया है, यानी डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें आप लोग को बताया गया है कि न्यायालय द्वारा आप लोग लागू नहीं करा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल होगा तो आप लोग न्यायालय द्वारा उसे लागू नहीं करा सकते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस जलमार्ग पर्वतमाला का आपातिक भाग है। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा अराकान योमा। अराकान योमा यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। कर है, माउंट आबू हिल स्टेशन जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है जो माउंट आबू हिल स्टेशन है ये किस श्रेणी में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा अरावली श्रेणी में है, अरावली पर्वतमाला श्रेणी में ये माउंट आबू स्टेशन है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड आप लोग 2-4 को पॉइंट याद रखिएगा। ये जो है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है कौन। तो आप लोग अरावली पर्वतमाला याद रखिएगा। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग देखिए कर है, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटे अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित एक हिल स्टेशन है। तो ये आप लोग इसका लोकेशन भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, उससे पहले आप लोग इसमें और पॉइंट याद रखिएगा 2-3 को। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, यानी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाता है आप लोगों से हर एग्जाम में। तो आप लोग क्या बतलाइए, गुरु शिखर, यानी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा। तो गुरु शिखर आप लोग को बतलाना है। अगला है नीलगिरी जो है दक्षिण भारत की नीलगिरी दक्षिण भारत की जो पर्वतमाला है, सबसे दक्षिण भारत की पर्वतमाला है, इसका आप लोग को बतलाना है। इस पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है या ऊंचा चोटी है ये आप लोग याद रखिएगा दोदा बेटा हो जाएगा। और आगे याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंचा चोटी जो हो जाएगा ये याद रखिएगा तारामती हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कर रहा है, जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। तो आप लोग को बतलाना है ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ के जनजाति है और कहाँ का एक श्रेणी है। तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा मेघालय। तो मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जयंतिया जो है मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी भी है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। और मेघालय का आप लोग कैपिटल याद रखिएगा, यानी मेघालय की राजधानी जो हो जाएगा आप लोग शिलोंग याद रखिएगा। ये तो सभी लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग यहाँ के 3 पर्वत आप लोग खास याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गारो, खासी, जयंतिया जो है ये तीनों पहाड़ी जो है ये मेघालय में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया तीनों को एक साथ आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो मेघालय है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड पूछ लेगा तो आप लोग क्या बतलाइएगा, मेघालय हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले देखिएगा अनुसूची 6 यहाँ पर लिखा गया है। अनुसूची 6 में देखिएगा तो देखिए जनजाति जो है, जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए यहाँ पर स्पेशल छूट दिया गया है। और कौन कौन से राज्य के स्पेशल जनजाति के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी एटम आप लोग याद रखिएगा। एटम इसका ट्रिक हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ये एटम आप लोग याद रखिएगा।
ये चारों जो राज्य के जनजाति है उनको स्पेशल प्रावधान किया गया है अनुसूची 6 में, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है गुरु शिखर चोटी जो है निम्न में से किस पर्वतमाला किस सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोग को बतलाना है कि गुरु शिखर जो है, अभी अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ के आया है, जस्ट सेकंड क्वेश्चन था हम लोग का, तो आप लोग बतला दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अरावली श्रेणी हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें याद रखिएगा, केटू जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो ये बात भी याद रखिएगा। भारत की कह रहा है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगर भारत में कह देगा तो आप लोग कंचनजंगा बतलाइएगा, भारत में कहेगा तो कंचनजंगा, और भारत के कहेगा तो केटू लगाइएगा, के कहेगा तो केटू, अब में कहेगा तो कंचनजंगा। क्योंकि देखिए केटू जो है ना अभी पाकिस्तान के एरिया में स्थित है, यानी जो कश्मीर के जो एरिया है पीओके वाले एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है, उस इलाका में ये पड़ता है, यानी सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में ये केटू पर्वत श्रृंखला पड़ता है। तो आप लोग इसीलिए हम लोग इसे भारत में नहीं कह सकते हैं, भारत क्या कह सकते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ से जो एग्जामिनर होता है बहुत फंसाता है लड़का को, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो देखिए इसका पूरा आप लोग याद रख लीजिएगा कि इसका जो नाम होता है काराकोरम श्रेणी है, और काराकोरम श्रेणी में जो सबसे ऊंचा है ये केटू के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, जिसे हम लोग गार्डविन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला है कामेट जो है, कामेट जो है आप लोग को बतलाना है, कामेट जो है ये गढ़ताल क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड का है, और सरोवर सासेर कागड़ी जो है ये लद्दाख का है। तो आप लोग ये सब भी याद रखिएगा। जो कंचनजंगा है इसका लोकेशन आप लोग याद रखिएगा, सिक्किम में है, और अनाईमुड़ी जो है ये केरल में है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से करें निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, उसे हम लोग दून कहते हैं, दून के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग जो नॉर्थ वाला इलाका है उसमें आप लोग दून को बहुत जैसे देहरादून हो गया, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो उसमें जो है दून के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ यहाँ स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग सभी लोग बताइएगा। ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये श्रीलंका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग श्रीलंका रखिएगा, श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग यहाँ पर पॉइंट पढ़ लीजिएगा। तो जो आप लोग को पॉइंट इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि ये जो सेशन है लंबा बन जाएगा। इसके वजह से मैं पॉइंट लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग को जो है याद करना है। तो याद आप लोग करिएगा, भले वीडियो को रोक लीजिएगा 2-4 सेकंड के लिए, लेकिन आप लोग को याद करना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत का एक धर्म जो जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा ये किस राज्य में जो धर्म है किस राज्य में पाया जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं और इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म जो है भिन्न है, और कौन सी युग्म जो है शेष में भिन्न है। तो आप लोग को जो बतलाना है, इसमें जो अलग जो ऑप्शन दिया गया है, यानी इसमें भिन्न आप लोग को छापना है, कौन इसमें गलत है। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंदिर जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्थान जो है जहाँ पर हिंदू पूजा करते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। जबकि ये देख सकते हैं अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है, और तोरा जो है ये यहूदी का धर्म ग्रंथ है, और त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। जबकि ये जो मंदिर है ये हिंदू धर्म का ये पूजा करने का मंदिर है। तो ये हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भिन्न है, संबंध से अलग ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को पढ़ना है। कर है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो आप लोग को बतलाना है। तो आप लोग बताइए मगध की राजधानी क्या थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, आप लोग याद रखिएगा, राजगीर आप लोग याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये देखिए आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब पॉइंट आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन से जो भी व्याख्या किया गया है, नीचे में पॉइंट लिखा गया है, ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, तो ये बात भी याद रखिएगा। और प्रथम बौद्ध जो हुआ था संगति अजातशत्रु और राजगीर में हुआ था, और जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे बात आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन बन जाता है, इसके वजह से हम लोग स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है लौरिया नंदगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है लौरिया जो नंदगढ़ स्तंभ है किस कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा चंपारण में स्थित है, यानी चंपारण बिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग इतना पॉइंट को याद रखिएगा। आप लोग नोटबुक लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप लोग को ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद करना है, क्योंकि ये सब वैसा पॉइंट है आप लोग को कि जो आप लोगों से हरदम एग्जामिनर पूछता है, वो मैं पॉइंट को लिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर है भारतीय संविधान का भाग जो 4 है, 4 के क में किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाग 4 के क में जो लिखा संबंधित जो है ये मौलिक कर्तव्य से है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 जो द्वारा जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया था। तो आप लोग बताइएगा USSR से, यानी रूस से लिया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जैसे कि मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं है, ये कब जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये सारे बात को आप लोग याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य जो आर्टिकल जोड़ा गया है वो 51 के क में जोड़ा गया है, ये बात याद रखिएगा। और इसका भाग जो है 4 के क में जोड़ा गया है। तो ये सभी आप लोग को पॉइंट को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, उससे पहले आप लोग इतना पॉइंट को याद रखिएगा। जितना पॉइंट मैं बतला रहा हूँ आप लोग को उतना पॉइंट को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। कर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने दी थी। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं सवर्ण सी समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये बात आप सभी लोग को जान रहे होंगे, ये मैं मानकर चलता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा सवर्ण सी समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो एक धर्मनिरपेक्ष हो गया, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन सा। तो देखिए समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जो है कब जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा केवल 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है संविधान के प्रस्तावना में। तो ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसको क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग प्रस्तावना से यहाँ पर जुड़ी आप लोग जो जानकारियाँ है वो याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो प्रस्तावना का विचार है ये हम लोगों ने USA से लिया है, यानी अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना के भाषा जो है ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया है। और प्रस्तावना में जो न्याय शब्द जो है वो हम लोग तीन न्याय शब्द है। तो ये बात भी आप लोग याद रखेगा। और समानता की बात किया है तो 2 समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, और स्वतंत्रता की बात किया है तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा गणराज्य से है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। कर है 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को इसके बाद आप लोग को बतलाना है कौन सा आगे ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइएगा प्रस्तावना को ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो ये बात बतलाया गया था। तो आप लोग बताइएगा केशव भारती केस में क्या बतलाया गया था। तो संविधान संशोधन किया जा सकता है, संविधान में प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है। तो ये बात उठाया गया था। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा।
और बेरोजगारी बाद जो केस चला था, तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि संशोधन करने का फैसला नहीं दिया गया था, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कारम 2019 हेतु चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जितने भी जो छात्र हैं या जितने भी जो स्टूडेंट है वो करंट अफेयर क्लास लेते हैं, तो उन लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जिनका भी पता है वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, और जिनको पता नहीं है वो कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, आई होप कि आज का सेशन जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, मैं मानकर चलता हूँ। अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और आप लोग चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF मैं आप लोग को दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन मैंने हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम लोग विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।